हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रहण तथा ज्वारभाटा। और यह टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं और पूछे भी जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं ग्रहण तथा ज्वारभाटा क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ज्वारभाटा क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बलों की वजह से महासागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार तथा नीचे गिरना भाटा कहलाता है। यानी कि ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहा जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो फंस जाते हैं। वो लहरों को, जो लहरें आगे जाती है और पीछे आती है, उसे ही ज्वार भाटा मान लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो ज्वार भाटा नहीं है। तो यहाँ पर हमने अभी समझा कि जब समुद्र का जल समुद्र की सतह से ऊपर उठे तो उसे ज्वार, और जब नीचे गिरे तो उसे भाटा कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि एकदम भयानक से चढ़ता हुआ और गिरता हुआ दिखाई दे। यह एक धीमी प्रक्रिया है और इसमें घंटों भी लगते हैं। तो उसे हम बाद में जानेंगे कि ज्वार से भाटा और भाटा से ज्वार के बीच में कितने का समय अंतराल होता है। तो यहाँ पर हमने ज्वार भाटा को समझा। अब आइए हम समझते हैं कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने के लिए वो कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, या वो कौन कौन से परिणाम जिम्मेदार हैं। तो ज्वार भाटा उत्पन्न होने के लिए 3 कारक या परिणाम जिम्मेदार है, जिनमें पहला है सूर्य का आकर्षण बल। जिनमें पहला है सूर्य का आकर्षण बल। दूसरे में आता है चंद्रमा का आकर्षण बल। और तीसरे में आता है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो ज्वार भाटा उत्पन्न होने के लिए ये 3 कारक जिम्मेदार हैं, जिनमें पहला है सूर्य का आकर्षण बल और दूसरे में आता है चंद्रमा का आकर्षण बल। तो सूर्य और चंद्रमा एक विशेष आकर्षण बल उत्पन्न करते हैं, जिसका प्रभाव महासागरीय जल पर पड़ता है। तो महासागरीय जल का जो स्तर है वो ऊपर की ओर उठता है और नीचे की ओर गिरता है। तो ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहा जाता है। और तीसरा है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर गति करती है तो वो पानी को बाहर की ओर धक्का देती है, जिससे ज्वार उत्पन्न होते हैं। तो ज्वार भाटा के 3 कारक या 3 परिणाम जिम्मेदार है। अब आइए इन्हें हम समझते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर प्रत्येक 24 घंटे 52 मिनट पर पृथ्वी के किन्हीं 2 स्थानों पर ज्वार उत्पन्न होता है और पृथ्वी के किन्हीं 2 स्थानों पर भाटा उत्पन्न होता है। तो इसे आइए हम देखते हैं। यह है हमारी पृथ्वी। और यह है समुद्र का जल स्तर। जब चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी की इस बिंदु पर पड़ता है, तब महासागरीय जल का जो स्तर है वो ऊपर की ओर उठने लगता है, और ऊपर उठने को ही ज्वार कहा जाता है। तो यहाँ पर एक ज्वार उत्पन्न होगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत एक ज्वार यहाँ पर भी उत्पन्न होगा। और यहाँ पर जो ज्वार उत्पन्न होगा वो पृथ्वी के अपकेंद्रीय बलों की वजह से, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर जब वह गति करती है तो वह संतुलन बनाए रखने के लिए वो पानी को बाहर की ओर धक्का देती है, जिससे ज्वार उत्पन्न होते हैं। और इन 2 स्थानों का जो जल राशि है वो नीचे की ओर गिरेगा।
इसलिए गिरेगा क्योंकि इन दो स्थानों का जो जल राशि ऊपर की ओर उठा हुआ है, उसके लिए जल राशि इधर से ही मुहैया कराई गई है। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा? जब जल राशि नीचे की ओर गिरेगा तो इसे भाटा कहा जाता है। तो यहाँ पर भी भाटा और यहाँ पर भी भाटा। तो 24 घंटे 52 मिनट पर पृथ्वी के किन्हीं दो स्थानों पर ज्वार उत्पन्न होता है और पृथ्वी के किन्हीं दो स्थानों पर भाटा उत्पन्न होता है। तो इन दो स्थानों का जो जल राशि है वो नीचे की ओर गिरेगा, क्योंकि इन दो स्थानों का जो जल राशि है, जो स्तर जिसका बढ़ा हुआ है, उसके लिए जल की राशि इधर से ही मुहैया कराई गई है। इसलिए इन दो स्थानों का जो जल राशि है वो नीचे की ओर गिरेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए हम समझते हैं कि एक होता है बृहद या उच्च ज्वार भाटा और एक होता है निम्न या लघु ज्वार भाटा। तो बृहद ज्वार भाटा क्या होता है, निम्न ज्वार भाटा क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में हो, तीनों एक ही सीधी रेखा में हो, तब बृहद या उच्च ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो यह है हमारा सूर्य और यह है चंद्रमा और यह है पृथ्वी। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीधी रेखा में हो, तब क्या होता है? तब सूर्य एवं चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो संयुक्त रूप से पृथ्वी पर पड़ता है, जिससे महासागरीय जल का जो स्तर है वो ऊपर की ओर उठता है और नीचे की ओर गिरता है। तो सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण बल जब पृथ्वी पर पड़ेगा, तब इधर भी जल दूर तक खींचा जाएगा और इधर भी जल दूर तक खींचा जाएगा। और यह जो स्थिति है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों का एक ही रेखा में होना, यह स्थिति होता है अमावस्या के दिनों में। अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में होते हैं और अमावस्या के दिनों में ही सूर्य ग्रहण लगता है। तो इसे हम बाद में जानेंगे। तो अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में होते हैं और बृहद या उच्च ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अब एक दूसरा कंडीशन लेते हैं कि अगर क्या हो कि चंद्रमा के बीच में, चंद्रमा के जगह पर पृथ्वी आ जाए, यानी कि बीच में, तो यह हमारा सूर्य और यह है पृथ्वी और यह है चंद्रमा। तब क्या होगा? तब भी बृहद या उच्च ज्वार भाटा उत्पन्न होंगे। कैसे? क्योंकि सूर्य एवं चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो संयुक्त रूप से पृथ्वी पर पड़ रहा है, तो इसलिए इधर भी जल दूर तक खींचा जाएगा और इधर भी जल दूर तक खींचा जाएगा। नतीजा बृहद या उच्च ज्वार भाटा उत्पन्न होंगे। और यह जो स्थिति है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की, यह स्थिति बनती है पूर्णिमा के दिनों में। पूर्णिमा के दिनों में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीधे रेखा में होते हैं और पूर्णिमा के दिनों में ही चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण। तो इन दोनों स्थितियों में क्या होगा? इन दोनों स्थितियों में बृहद या उच्च ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बृहद या उच्च ज्वार भाटा। तो इन दोनों ही स्थितियों में बृहद या उच्च ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है जो कि पूछा जाता है कि खगोलीय घटनाओं में जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में हो, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में हो, तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है?
तब उस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। ये कई बार पूछा भी गया है। तब उस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है, तो पूछा भी जा सकता है। अब आइए हम समझते हैं, थोड़ा सा ग्रहण की स्थिति पर भी विचार करते हैं कि ग्रहण कैसे होता है। तो जब सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आना चाहता है और हम पृथ्वीवासी सूर्य को देखना चाहते हैं, लेकिन चंद्रमा के बीच में आ जाने की वजह से हम सूर्य का कुछ भाग नहीं देख पाते। और जैसे ही हम सूर्य का कुछ भाग नहीं देख पाते तब सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। और सूर्य ग्रहण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण और एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो आंशिक सूर्य ग्रहण में हम सूर्य का कुछ भाग नहीं देख पाते। तो आंशिक सूर्य ग्रहण में हम सूर्य का कुछ भाग नहीं देख पाते और एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में हम सूर्य का अधिकांश भाग नहीं देख पाते। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में हम सूर्य का अधिकांश भाग नहीं देख पाते, केवल ये किनारे का चमकदार भाग ही हमें दिखाई देता है। तो इसी किनारे के चमकदार भाग को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे किरीट या इसे कोरोना या इसे डायमंड रिंग की घटना भी कहा जाता है, क्योंकि ये किनारे का जो चमकदार भाग है वो एक अंगूठी के समान, वो एक रिंग के टाइप का दिखाई देता है, इसलिए इसे डायमंड रिंग की घटना भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि डायमंड रिंग की घटना पूर्ण सूर्यग्रहण की स्थिति में बनता है कि आंशिक सूर्यग्रहण की स्थिति में बनता है। तो पूर्ण सूर्यग्रहण की स्थिति में हमें डायमंड रिंग की घटना देखने को मिलता है। और इस समय सूर्य के प्रकाश से जो किरणें उत्सर्जित होती है उसमें एक्स किरणों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि नग्न आंखों से हमें सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सूर्य ग्रहण को समझा। अब आइए हम समझते हैं कि चंद्र ग्रहण में क्या होता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी की एक छाया पड़ती है चंद्रमा पर, जिसे हम चंद्रमा का कुछ भाग नहीं देख पाते। और जैसे ही हम चंद्रमा का कुछ भाग नहीं देख पाते तब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। और चंद्र ग्रहण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आंशिक और एक होता है पूर्ण। तो इसका संबंध चंद्र ग्रहण से है और इसका संबंध सूर्य ग्रहण से है। तो यहाँ पर हमने ग्रहण की स्थिति को भी समझा, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों में ही बृहद या उच्च ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। तो ज्वार भाटा में ग्रहण का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब आइए हम समझते हैं निम्न या लघु ज्वार भाटा। निम्न या लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण की स्थिति में हो। तो यह है सूर्य, यह है चंद्रमा और यह है पृथ्वी। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति में हो तब सूर्य एवं चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो पृथ्वी पर विपरीत दिशाओं से पड़ेगा। जब विपरीत दिशाओं से पड़ेगा तब महासागरीय जल का जो स्तर है वो किसी भी ओर अधिक नहीं उठ पाएगा। नतीजा निम्न या लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होगा। तो सूर्य एवं चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो पृथ्वी पर विपरीत दिशाओं से पड़ेगा, तब निम्न या लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होंगे। और यह जो स्थिति है वो कृष्ण पक्ष
कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के 7वीं अष्टमी को घटित होता है। तो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण की स्थिति में होते हैं, और जब समकोण की स्थिति में होंगे तब निम्न या लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होंगे। अब यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि ज्वार से भाटा, भाटा से ज्वार के बीच में कितने का समय अंतराल होता है, तो पूछा जाता है। तो आइए इसे भी हम समझ लेते हैं। तो हमने पहले इस बात को जाना कि इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर प्रत्येक 24 घंटे 52 मिनट पर पृथ्वी के किन्हीं दो स्थानों पर ज्वार उत्पन्न होता है और पृथ्वी के किन्हीं दो स्थानों पर भाटा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर भाटा, यहाँ पर भी भाटा, यहाँ पर ज्वार और यहाँ पर भी ज्वार। तो ज्वार से भाटा के बीच में 6 घंटा 13 मिनट का समय अंतराल होता है, और ज्वार से भाटा में 6 घंटा 13 मिनट, और भाटा से ज्वार में 6 घंटा 13 मिनट, और पुनः ज्वार से भाटा में 6 घंटा 13 मिनट का समय अंतराल होता है। तो अगर पूछा जाए कि दो ज्वार के बीच में, दो भाटा के बीच में कितने का समय अंतराल होगा, तब तो दो ज्वार के बीच में और दो भाटा के बीच में जो समय अंतराल है वो 12 घंटा 26 मिनट, 12 घंटा 26 मिनट। तो दो ज्वार और दो भाटा के बीच में 12 घंटा 26 मिनट का समय अंतराल होता है। तो यहाँ का ज्वार और यहाँ का ज्वार दोनों को ऐड करने पर हमें ये आंकड़ा मिलता है, तो 12 घंटा 26 मिनट। तो इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ज्वार से भाटा के बीच में कितने का समय अंतराल होता है। तो ज्वार से भाटा के बीच में पूछा जाए तो 6 घंटा 13 मिनट, लेकिन दो ज्वार के बीच में और दो भाटा के बीच में पूछा जाए तब 12 घंटा 26 मिनट। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव बनता है और वो पूछा जाता है। यहाँ से पूछा जाता है कि सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के मामले में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक ज्वार उत्पादक जो बल है वो किस में होगा, तो हमें चंद्रमा में होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी के नज़दीकी क्षेत्र में देखा जाए तब चंद्रमा सबसे करीब है, इसलिए चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो सूर्य से 2 गुना है। तो चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो सर्वाधिक ज्वार उत्पादन बल रखता है सूर्य के तुलना में। और एक दो और प्रश्न यहाँ से है कि विश्व में कौन सा स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, वो कौन सा स्थान है जहाँ पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा उत्पन्न होता है। तो नॉर्थ अमेरिका में फंडी की खाड़ी है, फंडी की खाड़ी, और यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, यह करीब 16 से 18 मीटर के बीच में भी हो सकता है। और एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि वो कौन सा स्थान है जहाँ पर प्रतिदिन में 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा उत्पन्न होता है। तो इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर एक स्थान है साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन, यहाँ पर प्रतिदिन में 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा उत्पन्न होता है। अब ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि दो जलीय क्षेत्र एक ही समुद्र तट से लगा हुआ है, इसलिए 2 बार इधर से और 2 बार इधर से, तो प्रतिदिन में 4 ज्वार और 4 भाटा उत्पन्न होता है। तो इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो ज्वार भाटा के वर्तमान दौर में बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि वर्तमान दौर में ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। उच्च ज्वार की स्थिति में
बड़ी बड़ी जो नौकाएँ होती हैं उन्हें तटों पर ला पाना संभव हो पाता है। तो ज्वार भाटा के बहुत सारे लाभ हैं। तो इस वीडियो में हमने ग्रहण एवं ज्वार भाटा को समझा। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।